गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। अब जानते हैं हम जो भूकंप की परिभाषा की, भूकंप किसे कहते हैं। तो भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जब पृथ्वी पर या भूमि पर क्या होता है? कंपन होता है, तो उसे कहते हैं कि भूकंप है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना है, ये कि प्रकृति द्वारा होती है, ये स्वतः ही होती है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा होती है उस निकलने के कारण, वो ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है। जो तरंगे भूगर्भ से उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में क्या हो जाती? फैल जाती हैं। जब यहाँ से तरंगे उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है? ऊपर आती है तरंगे क्या होती हैं? ऐसे फैल जाती हैं। तरंगे फैलने के कारण वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। भूकंप ऐसा संकट है जो अचानक किसी भी समय, किसी रात को, सुबह, शाम, मतलब किसी भी समय बिना चेतावनी के, मतलब किसी को सूचित नहीं करता, बिना चेतावनी के सुबह शाम किसी भी वक्त आ सकता है भूकंप। ठीक है, क्योंकि ये एक जो है वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप आने से पहले, जो भूकंप आता है उससे पहले क्या होता है? उससे पहले जो रेडॉन गैस होती है ना, वो क्या होती है? वायुमंडल में अधिक हो जाती है। मतलब जो रेडॉन गैस की अधिकता हो जाने के कारण पता लगता है कि भूकंप आया है। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। इसके अध्ययन को, इसके विज्ञान को। ठीक है, भूकंप को मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। इसके अंतर्गत हम उसको मापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता यंत्र, मतलब उसकी तीव्रता को, भूकंप क्या तेज आया है, कम है, तो उसको हम एक यंत्र द्वारा नापते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टर पैमाना। ये अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर के नाम पर रखा गया था, जिससे तीव्रता नाप सके। जैसे कि जब भूकंप कम आता है तो उसको हम 2.0 से 3.0 कम कहते हैं उसको। इसके बीच जो होती है उसको क्या कहते हैं? कि कम भूकंप आया। जब 6.2 से ऊपर होता है तो उसे कहते हैं कि हाँ, तेज भूकंप आया है। तो ये क्या होता है? तीव्रता को मापने का काम करता है। ठीक है, एक तो झटके महसूस होना भूकंप का, और एक तरह से भूकंप इतने तेज आना कि उससे क्या हो जाता है? जो इमारत है उसका ढह जाना। क्या होती है? इमारत ढह जाती है, जो धरती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। तो क्या होती है? तीव्र भूकंप आया। ठीक है, इस तरह से उसको पता लगाते हैं। वो स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, वो स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहाँ है? इस पर, ये इसमें ये है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी पर कहाँ पर है? ये वाला देखो, ये भाग होता है, इसे कहते हैं पृथ्वी का उद्गम केंद्र। जहां से वो जो भूकंप की निकलता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र यानी केंद्र ये है, इसके ठीक ऊपर स्थित बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो क्या बनाता है? अधिकेंद्र बनाता है। ठीक है, और अधिकेंद्र क्या होता है? धरातलीय एल तरंगों के ऊपर अपने धरातल पे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? तो भूकंप के समय जो कंपन उत्पन्न होता है, जो कंपन उठने के कारण भूगर्भ के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या होती हैं? जो तरंगे हैं वो फैल जाती हैं। तरंगे जो निकलती हैं, ऐसे फैलती हैं, तो उनको हमने क्या 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 प्रकार से उनको बांटा है। कौन कौन सी तरंगे फैलती हैं जब भूकंप आते हैं? पहला है
पी यानी प्राथमिक तरंगे जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। द्वितीय है एस यानी द्वितीय तरंगे यानी सेकंड वेव्स। तीसरा है एल, एल यानी धरातलीय तरंगे जिस पर हम रहते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग प्रोवाइड वेव्स और लव वेव्स। लव वेव्स जो एक वैज्ञानिक है उसके नाम पर HD लव वेव्स के नाम पर इसको रखा गया था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पी प्राथमिक तरंगों के बारे में। जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव होता है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो तरंगे कौन सी का अपन महसूस करते हैं, तो क्या किसको महसूस करते हैं? प्राथमिक तरंगों को महसूस करते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में क्या होती है? गमन करती है। यहाँ पर अपन देखेंगे जो पी तरंगे है वो कहाँ पर है? पी तरंगे ये वाली है, ठीक है, लाल वाली। तो ये क्या कर रही है? चारों तरफ विचरण कर रही है, मतलब क्या है? सभी तरफ है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या हो रही है? गमन करती है। ये तरंगे 5 से 8 किलोमीटर की गति से चलती है। 5 से 8 किलोमीटर की गति से क्या करती है? गमन करती है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। क्यों? क्योंकि जब ठोस, द्रव, गैस में क्या होती है? ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? इनके समान होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे भी तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं और जो पी है, जो प्राथमिक तरंगे हैं, वो भी तीनों माध्यम में से होकर जाती है। ठीक है, और जो पी व एस यानी सेकंड मेमोरी, पी व एस ये युग्म तरंगे ये एक साथ होती हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर एक साथ है ये, ठीक है, इसलिए इन्हें युग्म तरंगे भी कहते हैं। अब है जो पी तरंगे होती है, इसमें जो मैं इसमें देखेंगे, देखो पी तरंगे धीमी गति से गुजरती है, धीरे धीरे गुजरती है, लेकिन देखो यहाँ पर है ना, और क्या होती है? पी और एस के साथ गमन करती है। जो पी तरंगों का यहाँ पर अभाव होता है, कहाँ पर होता है? जो यहाँ तक दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट, और यहाँ से ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता है? जो पी तरंगे होती हैं वो बहुत कम होती, मतलब होती नहीं है, एक तरह से अभाव होता है। यहाँ से और जगह क्या होती है? गहरी होती है, यहाँ पर अभाव होता है पी तरंगों का। ठीक है, अब हम जानेंगे एस यानी द्वितीय तरंगे यानी सेकंड वेव्स किसे कहते हैं? द्वितीय तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती। जो दूसरी तरंगे हैं वो कहाँ पर है? ये वाली नीली वाली। ठीक है, ये जो तरंगे हैं वो क्या होता है? तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती हैं, पर ये ठोस माध्यम में क्या करती हैं? गुजरती हैं, विचरण करती हैं। ठीक है, और माध्यम को अपनी दिशा की ओर लंबवत ऊपर नीचे हिलाते हैं। जो ये द्वितीय तरंग होती है, सेकंड वेव्स, ये क्या करती है? जो धरातल के भूगर्भयुक्त तरंगों को क्या करती है? ऊपर नीचे हिलाती हैं, ऊपर नीचे हिलाती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो करती हैं। इस कारण से ये तरंगे 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये जो चलती हैं तो वो क्या करती है? 4 से 6 प्रति किलोमीटर की सेकंड की गति से चलती हैं। ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। बताया ना मैंने कि ये सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है और तरल माध्यम से ये गुजर नहीं पाती है। ठीक है, अब है तीसरी जो एल धरातलीय तरंगे, वो कौन सी होती हैं? एल धरातलीय तरंगे यानी जिन्हें हम लॉन्ग प्रोवाइड वेव्स कहते हैं, और दूसरा है लव वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं? लव वेव्स। इसको बताया ना मैंने। ये तरंगे क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ये क्या होती है? गुजरती हैं, गुजर सकती हैं। ये धरातलीय, इस पर हम निवास करते हैं, रहते हैं, वो वाली, उसी को हम धरातल कहते हैं, भूगर्भ। ठीक है, ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ये तरंगे सबसे देर में पहुंचती हैं। ये तरंगे क्या होती है? बीच में जो जा रही है, ये क्या होती है? सबसे देर में पहुंचती, सबसे लास्ट में पहुंचती। कितनी दर से? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गुजरती है। ठीक है, पहुंचती है ऊपर। इन तरंगों को सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कारण क्या होता है? जो हमारी धरातल है, जो भूमि है, उस पे क्या होते हैं?
इमारतें गिरती हैं, तिड़ती हैं, भूचाल आ जाता है, जिसको हम भूकंप को दूसरी भाषा में भूचाल कहते हैं। इस तरह का माहौल हो जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। इसलिए इन तरंगों को हम सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कहते हैं। ठीक है, इनको हम सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कहते हैं। जो भूकंप आने का क्या क्या कारण हो सकते हैं? भूकंप आने का कारण बहुत से हो सकते हैं। एक है जो क्या करते हैं, खनन आदि करते हैं, उनके कारण क्या होता है, भूकंप आ सकता है। दूसरा है परमाणु परीक्षण, जो हमारी धरती पे क्या होते रहते हैं, जो परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, उसके कारण भी क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। इसी तरीके से ज्वालामुखी, जो हमारे भूगर्भ में क्या होता है, ज्वालामुखी होते हैं, जो लावा होता है वो क्या करता है, वो निकलने के लिए ऊपर नीचे करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो धरती की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, ऊर्जा है वो क्या भार को निकलने को भगती है। निकलने के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। और क्या होता है, बहुत से कारण हो सकते हैं जो भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।